हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक गजरा बनाने जा रही हूँ, जो आप पिंक कलर से भी बना सकते हैं, वाइट कलर से भी बना सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने एक बनाया था, तो उससे थोड़ा सा अलग टाइप का मैं बनाऊंगी, थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी। और इसमें आपको दो तरह से मैं बताऊंगी, आपको जो मतलब अच्छा लगे, जो आसान लगे बनाना, आप उसे बनाइए। तो इसके लिए मैंने पिंक कलर की ऊन लिया है और ग्रीन कलर की ऊन लिया है। ग्रीन कलर की ऊन जो है थोड़ी पतली है, इसलिए मैंने डबल करके इसे मैं बनाऊंगी। और पिंक कलर की ऊन इस तरह की है। क्रोशिया हुक 3.5 mm की क्रोशिया हुक है। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमें एक इस तरह से एक नॉट बनाना है यहाँ पर। इसके बाद हम चेन लेंगे, 59 चेन। ये मैंने 9 चेन बना लिया है, 50 चेन और अभी आगे हमें बनाना है। तो ये टोटल जो है 59 चेन मैंने बना लिया है। इसके बाद 9 चेन और हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9। अब यहाँ पर हमें इस तरह से एक नॉट बना देना है। इसके बाद जो ये 9 चेन हमें छोड़ के फिर उसके बाद ऊन को ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन छोड़ के उसके बाद 10वें नंबर पे जो है, 10वें नंबर की जो चेन है, इस फंदे में हमें इस ऊन को ज्वाइन करना है। इस तरह से एक नॉट बना दीजिए। एक चेन और लेंगे हम। फिर सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। यहाँ पर आप एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आप हाफ क्रोशिया भी बना सकते हैं, डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो आगे ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी, मतलब हाफ क्रोशिया से क्या फर्क आता है और डबल क्रोशिया से और सिंगल क्रोशिया से। फिलहाल हमें अभी इसी तरह से हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से हमें 50 चेन में, ये 9 तो हमने चेन छोड़ दिया है पहले, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये टोटल जो है 59 चेन है। तो इसमें से हमें 9 छोड़ के ये पूरे 50 चेन में हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये पूरी लाइन डबल क्रोशिया इतना मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। ये जो 50 चेन में मैंने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर 9 चेन छोड़ दिया है, यहाँ पर उनको कट करके ज्वाइन कर देना है हमें, इस तरह से। और आप इस तरह से छोटा बड़ा दोनों साइज का, आप जैसे जिस भी साइज का आप बनाना चाहें, छोटे साइज का भी बना सकते हैं, बड़े साइज का भी बना सकते हैं। बस आपको चेन थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी अगर बड़े साइज का बनाइए, और छोटे साइज का बनाना हो तो चेन थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, इस तरह से। अब इसके बाद पिंक कलर लगाएंगे। अगर आपको व्हाइट कलर से बनाना है तो आप व्हाइट कलर लगा सकते हैं, मैरून कलर लगा सकते हैं आप, आपको जिस भी कलर, जो भी कलर आपको पसंद हो। तो जो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेन बनाया था, इस चेन में हमें उनको ज्वाइन करना है, इस तरह से। एक चेन बनाया, दो, तीन। अब 3 चेन बनाने के बाद इस तरह से हमें ऊन लेना है।
ऊन लेके सेम जगह पे हमें पहले इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सबसे पहली वाली जो जो हमने चेन लिया था, इस चेन से हमें इस ऊन को निकाल के ज्वाइन करना है इस तरह से। इसके बाद हमें 3 चेन फिर लेना है। 1 2 2 चेन लेंगे हम। 2 चेन भी रख सकते हैं आप, 3 चेन भी रख सकते हैं। फिर सेम जगह पे हमें इस तरह से उनको ज्वाइन करना है। यहाँ से पहले वाले फंदे से निकाल के उनको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद जो इसके बगल वाली डबल क्रोशिया है, इस यहाँ से हमें एक फंदा निकालना है और एक स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से। और यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। आप दो, फिर से मैं कह रही हूँ, आप 2 चेन भी रख सकते हैं, 3 चेन भी रख सकते हैं। अब देखिए, एक तो मैंने आपको इस तरह से बताया। अब आपको देखना है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है जो आप बनाना चाहते हैं। एक तो ये तरीका बताया। अब आपको फिर सेम इसी तरह से 3 चेन लेना है। अगर आपको इस तरह से बनाना है, 3 चेन लेके फिर हमें यहाँ पर पब बनाना है। 3 4, इस तरह से 4 बार ऊन लेना है, 4 बार फंदा लेना है। अब इसे इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। सारे ऊन को हमें पहले इस तरह से निकालेंगे और फिर जो ये वाली ऊन है, इससे हमें यहाँ से ऊन को निकाल के ज्वाइन कर देना है। फिर हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके हमें 3 चेन लेने के बाद फिर हमें ऊन को जो है यहाँ पर ज्वाइन करना है, एक स्लिप स्टिच बनाना है। तो इस तरह से आप, मतलब आपको जो भी पसंद हो, जो भी आसान लगे, आप इस तरह से भी हर एक डबल क्रोशिया में आप पब भी बना सकते हैं। और आप इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना के उनको ज्वाइन करके उसके बाद चेन लेके हमें सेम जगह पे ज्वाइन करना है। आप इस तरीके से ही बना सकते हैं आप। और मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पर जो डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और हाफ क्रोशिया भी बना सकते हैं, तो उससे फ़र्क ये आएगा जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे आप इस तरह से इसे टर्न करेंगे, तो आप जैसे डबल क्रोशिया बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा और हाफ क्रोशिया बनाएंगे तो थोड़ा कम दिखेगा। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हल्का सा ग्रीन कलर बस उसमें आएगा, ऊन की तरह पतला सा। तो ये है। और फिलहाल मैं इस तरह से बनाऊंगी। मैं इस तरह से बनाऊंगी, 4 डबल क्रोशिया बना के ऊन को ज्वाइन करूंगी। 1 2 3 4, इस तरह से बना के ऊन को यहाँ पर हमें ज्वाइन कर देना है। इसके बाद 1 2 3, 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर जो इसकी बगल वाली जो चेन है, ये डबल क्रोशिया जो है, यहाँ पर हमें फिर बनाना है। तो फिर यहाँ पर सेम इसी तरह से पहले फंदा लेंगे, फिर उसके बाद पहले वाले चेन से जो है हमें इस तरह से उनको निकालना है। और फिर यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके सेम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बना के पहले वाली जो हमने 3 चेन लिया है, इस 3 चेन से हमें इस ऊन को निकाल के ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बना देंगे। चेन बनाने के बाद 2 चेन और ले लेंगे, बनाना है हमें। एक चेन बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर सेम जगह पे हमें ऊन को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो बहुत आसान है बनाना और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। जो हम प्लास्टिक की आर्टिफिशियल जो गजरा खरीदते हैं, उससे काफ़ी अच्छा ये लगता है देखने में। उसमें क्या है, मेरे भी पास उस तरह का है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी जो है बाल उसमें जो है हेयर फंस जाते हैं। और इस तरह का आप वाइट कलर, जो भी कलर आपको पसंद है, आप उस कलर का बना के लगाइए, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में।
तो इसी तरह से ये लाइन हमें कंप्लीट करनी है। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। जिन्हें नहीं भी बनाना आता है, जिन लोग को केवल क्रोशिया चलाना आता है, डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, वो लोग भी आराम से इसे बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर उनको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमें जितनी भी हमने ये डबल क्रोशिया बना रखा है, हर जगह हमें इसी तरह से बनाना है। जैसे आपको मैंने बता दिया है, आप हाफ क्रोशिया भी बना सकते हैं, डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो ये 50 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसमें मैंने हर जगह पे 4-4 डबल क्रोशिया बना के उनको ज्वाइन किया है। और अगर आपको जैसे ज़्यादा घना ना पसंद हो, तो आप ये इतना एक लाइन जैसे इस तरह से बना के आप उसके बाद उनको कट कर दीजिए, इसको इस तरह से सेट कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और इसके आगे मैं इसे डबल बनाऊंगी, एक इस साइड में और एक इसके दूसरे साइड में। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो है एक चेन बनाया, एक चेन बनाने के बाद एक, दो, टोटल जो ये 3 चेन हो गए। 3 चेन बनाने के बाद हमें जो ये डबल क्रोशिया है, तो इस चेन में हमें इस तरह से बनाना है। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें जो हमने ये 3 चेन बनाया था, इस 3 चेन में हमें इस तरह से क्रोशिया को बाहर की तरफ निकालना है। और जो ये फंदा है, इसे आप अंदर की तरफ इस तरह से निकालिए और यहाँ पर एक चेन बना दीजिए इस तरह से। इसके बाद फिर हमें 3 चेन, एक चेन तो जो हमने पहले बनाया ज्वाइन करने में, 2 चेन और 3 चेन हो गया। और उसके बाद सेम जगह पे हमें एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल के इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद इसके बगल वाले जो डबल क्रोशिया है, ये जो चेन है, यहाँ पर हमें इस तरह से एक फंदा लेना है और एक चेन बनाना है पहले। इसके बाद सेम इसी तरह से हमें 3 चेन लेना है। आप 2 चेन भी रख सकते हैं, 3 चेन भी रख सकते हैं। और यहाँ पर डबल क्रोशिया भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 4 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, 5 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 5 डबल क्रोशिया बनाइए, मोटी है तो आप 4 डबल क्रोशिया बनाइए इस तरह से। अब इस तरह से हमें उनको ज्वाइन कर देना है। इसके बाद 2 चेन और ले लेंगे, 3 चेन हो गई। 3 चेन हो जाने बनाने के बाद हमें यहाँ पर सेम जगह पे एक फंदा लेंगे, पहले वाले फंदे से निकाल के ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में जो ये चेन है, ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर इस चेन में हमें इस तरह से फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल के ज्वाइन करना है। इसके बाद हमें 3 चेन बनाना है। 3 चेन बना के सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो हमने 3 चेन बनाया है, यहाँ से हमें इस फंदे को बाहर की तरफ निकालना है। उसके बाद यहाँ पर एक चेन बनाया, फिर 2 चेन और बनाएंगे। फिर सेम जगह पे हमें, जहाँ पर हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाया है, उसी जगह पे सेम जगह पे हमें एक फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल के ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरह से हमें एक लाइन जो है यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है, जहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ तक। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो है ऊन को ज्वाइन कर देना है कट करके इस तरह से। यहाँ पर हम ऊन को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे आप अंदर की तरफ कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर जो ये ऊन इस तरह से देखिए, थोड़ी सी जब आप चेन बनाइएगा तो ऊन को थोड़ा सा लंबा रखिएगा।
लास्ट में हमें क्या करना है, जो ये चेन है बनने के बाद, आप पहले भी इस तरह से बना सकते हैं, बाद में भी। तो यहाँ पर हमें एक नॉट लगाना है, उनको इस तरह से पहले पकड़ना है, इस तरह से एक नॉट लगाया। ये वाली ऊन थोड़ी सी बड़ी हमें रखना था, थोड़ा सा बड़ा रखना था। अब हमें उनको यहाँ पर कट कर देना है इस तरह से। तो दोनों साइड में हमें इसी तरह से करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। जो ये एक्स्ट्रा ऊन है इसे आप अंदर की तरफ करके कट कर दीजिए। तो ये मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया, और ये इस तरह से हमें कुछ बालों में इस तरह से लगाना है, यहाँ से करके इस जगह से। जो ये चेन है, नौ चेन जो हमने, आप इसे लंबी भी चेन रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं, इस तरह से नॉट बना देना है। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप इसे वाइट कलर से भी बना सकते हैं, येलो कलर से भी, रेड कलर से भी, आप अपने हिसाब से भी, जो भी कलर आपको पसंद हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।